नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अंतरात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लाया हूँ। ये टॉपिक है सृष्टि का प्रकरण। कैसे सृष्टि हुआ है। ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड आप देख रहे हैं या हमारा विश्व देख रहे हैं, ये कैसे सृष्टि हुआ है। दोस्तों, ये सृष्टि को ना कोई जान सकता है, चाहे कोई देवता हो या महापुरुष हो या आम आदमी हो, कोई नहीं जान सकता। पर हम इसके लक्षण, इसके गुण, इसके स्वरूप से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारे शास्त्र वेद बताए हैं, महापुरुष अवतारों ने बताए हैं, उसके आधारित पर हम जानने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो मॉडर्न साइंस है वो सिर्फ एक ही प्रमाण के ऊपर आधारित है, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष यानी हमारे इंद्रियों के द्वारा हम जो अनुभव करते हैं, उसी के ऊपर हम बिलीव करते हैं, उसी को हम प्रमाण मानते हैं। पर हमारे जो वैदिक संस्कृति है, जो वेद है, शास्त्र है, वो 3 प्रमाण के ऊपर आधारित है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष यानी हम अभी जो इंद्रियों के जरिए अनुभव कर रहे हैं, जो भी, वो सारे प्रमाण के रूप में है। अनुमान यानी जो महापुरुष हो गए हैं, जो शास्त्र हो गया है, जो अवतार हो गए हैं, उन्होंने जो प्रत्यक्ष अनुभव किया, उनके समय पे जो प्रत्यक्ष अनुभव किया और उन्होंने जो बताया, उसको देखकर, उसको जानकर, उसको सुनकर, उसको पढ़कर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ है। जैसे हम जमीन गीला दिखते हैं तो समझते हैं कि या तो बारिश हुआ है या तो पानी गिरा है, ठीक है। तो इस तरह का अनुमान हम लगा सकते हैं। और शब्द प्रमाण यानी कि हमारे तमाम शास्त्र आए हैं, तमाम महापुरुषों ने शास्त्र लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े महापुरुष उन्होंने लिखे हैं, और भगवान के तमाम अवतार हुए हैं जो शास्त्रों में वर्णित है, वो प्रमाण स्वरूप है, शब्द रूप में प्रमाण है। तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण पे सारा चीज़ टिक नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण भी कभी कभी भ्रांति हो जाती है। जैसे हम मिराज देख रहे हैं और सोच रहे हैं पानी है, पास जाते हैं तो पानी नहीं है, ये आंखों की भ्रम है। और आंखें अगर कमजोर है तो कुछ और देखेगा। हमें दिखाई दे रहा है बादल एक एनिमल के स्वरूप में, और हम सबको बोले देखो देखो एनिमल है, पर कुछ देर के बाद वो बादल बिखर जाते हैं तो दूसरे को और कुछ दिखाई देता है। तो कभी कभी प्रत्यक्ष जो है वो पूरी तरह से हम उसको मान के जा नहीं सकते। उसके साथ अगर अनुमान और शब्द प्रमाण होता है तो हमारा विश्वास जो है दृढ़ होता है, निश्चित हो जाते हैं हम। तो चलिए आज हम सृष्टि के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सृष्टि हम उसको कैसे जानेंगे। देखिए, हम नित्य जो देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों से, बीज से वृक्ष बन रहे हैं, या छोटे अंडे से एक एनिमल, एक बर्ड पैदा हो रहा है, और फिर वो मरने के बाद फिर उसी में मिट्टी में मिल जा रहा है। तो ये जो सृष्टि है ये नित्य निरंतर चल रहा है। तो हम इसको कैसे जाने कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आया, पहले बीज आया कि वृक्ष आया, ये जानना मुश्किल है। तो इसीलिए हमको इस सृष्टि को जानने के लिए एक कड़ी को पकड़ना पड़ेगा, यानी कि शून्य से रूप लेता है विस्तार करके, फिर उस शून्य में चला जाता है। यानी कि हम अगर एक कड़ी को पकड़ेंगे, ये तो निरंतर चलता है, हम इसको पकड़ नहीं सकते, पर अगर एक कड़ी को पकड़ेंगे कि जब प्रलय हो जाता है, यानी कि सब कुछ समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है, फिर से जो क्रिएशन होती है, सेम चीज़ें फिर से जो होती है, तो वहीं से हम पकड़ते हैं। वो किस तरह से फिर से होती है, तो वही से पकड़ेंगे तो हम जान जाएंगे कि ये किस तरह से सृष्टि होती है। और ऐसे ये सृष्टि जो है एक साथ होती है, ना पहले अंडा ना पहले मुर्गी। ये समस्त चीज एक जगह शून्य में रहता है, सूक्ष्म रूप में, वहीं से प्रकट होता है, पूरा विस्तार होती है, फिर वहीं से लीन हो जाती है। बट जो शून्य में जाना आना, ये हर पल, हर क्षण, हर जगह चलता रहता है। तो इसे कहते हैं कल्प, विकल्प, महाकल्प।
कल्प हुआ तो ये अपने कारण में जाके रेस्ट हुआ, फिर विकल्प हुआ तो ब्रह्मा जी अपने कारण में जाके रेस्ट लिए, और महाकल्प होगा तो सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड जो सृष्टि हुआ है वो अपने कारण में जाके रेस्ट लेगा। तो इस तरह से कल्प विकल्प महाकल्प होते हैं, ये हम फिर से जानेंगे। तो चलिए हम सृष्टि के बारे में जानते हैं। पहले तो हम समझेंगे कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म क्या है? देखिए, एक होता है ब्रह्म, एक होता है ब्रह्मा। तो ये कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है लोगों के बीच में कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्मा क्या है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज भी होते होंगे इसको लेकर। पहले हम समझते हैं ब्रह्म क्या है। ब्रह्म को समझना जरूरी है, तभी हम बाकी सब चीज़ें समझ पाएंगे। तो दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद में कहा है सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी कि जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो सब कुछ ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। यानी कि जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो दृश्य है, जो अदृश्य है, जो दृष्टा है और जो देखने वाला चीज़ है, ये सब कुछ जो चर अचर जो भी कुछ इस संसार में है और संसार के परे भी जो है वो सब कुछ ब्रह्म है। ठीक है? तो ब्रह्म का परिभाषा ये है कि जो भी कुछ है वो ब्रह्म है। और ब्रह्मा क्या है? अक्सर ऐसा होता है कि ब्रह्म और ब्रह्मा में फर्क लोगों को पता नहीं चलता है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की, हमारे जो ब्रह्मांड है इसकी सृष्टि करता है और विधाता है ब्रह्मा जी। ठीक है? तो ब्रह्म और ब्रह्मा में ये फर्क है। तो हमारे ब्रह्म जो है सब कुछ ब्रह्म है जो भी है, और वो सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त है और स्थिर है। ऐसे ही है, उसी में, इस ब्रह्म में ही ये सारा कुछ हो रहा है। जो भी प्रलय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ये ब्रह्म में ही हो रहा है और इसका ये स्वभाव है। ब्रह्म का ही स्वभाव है जो ये सब कुछ प्रतीत होता है। इस स्वभाव को हम प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं। ठीक है? तो ब्रह्म का स्वभाव जो बाहर प्रतीत होता है वो उसकी माया प्रकृति है, और इसको हम इसलिए बहिरंगा कहते हैं क्योंकि जो ब्रह्म का स्वभाव है वो बाहर प्रतीत होता है। ये ब्रह्म की शक्ति है वो बाहर प्रतीत होता है, इसलिए ये ब्रह्म के बहिरंगा शक्ति है। जो सारे प्रकृति के अंदर व्याप्त है उसे हम ब्रह्म के अंतरंगा शक्ति कहते हैं। ठीक है? तो ब्रह्म आपके समझ में आ गया। तो अभी हम जानते हैं कि ये ब्रह्म है कहाँ? ये तो सर्वत्र दिख रहा है। फिर सृष्टि कहाँ से होती है? सृष्टि और लीन होना, प्रलय होना, ये कहाँ होती है? तो कोई और है ब्रह्म में, कोई और है। अगर ब्रह्म सर्वत्र है तो फिर इसका आदि अंत तो नहीं है, पर फिर सृष्टि और प्रलय कहाँ पे होती है? नहीं। इसलिए हमको गीता में जाना पड़ेगा। गीता में भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठहम मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांति कस्य च। यानी क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण खुल्लम खुला ओपनली गीता में बताया है कि ये जो ब्रह्म है उसका आश्रय मैं ही हूँ, यानी कि मेरे से वो प्रतिष्ठित है। यानी कि ये सर्वत्र जो व्याप्त ब्रह्म है, जो सत्ता है, उसका ईश्वर यानी कि वो श्री कृष्ण से ही व्याप्त है। से में श्री कृष्ण का ही शक्ति है, यानी श्री कृष्ण स्वयं निराकार रूप में ब्रह्म स्वरूप होकर प्रकृति में व्याप्त है, और उन्हीं के स्वभाव से ये सारा हो रहा है। तो यानी कि वहीं पे समस्त वस्तु का खान है, वहीं से उत्पन्न होती है, उसी में लीन होती है। ठीक है? अभी समझ में आया? और श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, और ये बात ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। यानी कि
श्री कृष्ण ही समस्त कारणों का कारण, समस्त कारण यानी कि जैसे पृथ्वी का कारण जल है, जल का कारण तेज है, तेज का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश का कारण महतत्व, महतत्व का कारण प्रकृति, प्रकृति का कारण। तो ये जो समस्त सबका कारण है, या और ऐसा देखेंगे तो ब्रह्मांड का कारण ब्रह्मा जी, प्रलय का कारण महेश्वर जी, पालन का कारण विष्णु जी, और सारे देवता, मन का जो देवता है वो उनका मन का इंद्रियों का कारण है। तो ये सबका जो कारण है, सब कारणों का, सर्व कारणम का, सर्व सबका कारण का जो कारण है, जो उपादान कारण है, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। ब्रह्मा जी भी मानते हैं और श्री कृष्ण स्वयं भी कहते हैं। ठीक है। और वेदांत भी यानी ब्रह्म सूत्र भी कह रहा है जो ये सब कुछ है वही ब्रह्म है। वेदांत भी कह रहा है जो ब्रह्म सूत्र है उसमें एक सूत्र है जन्माद्यस्य यता, यानी जो जड़ चेतनात्मक जगत सर्वधारण के देखने में, सुनने में और अनुभव में आ रहा है, जिसकी अद्भुत रचना के किसी एक अंश पर भी विचार करने से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित होना पड़ता है। ठीक है। इस संपूर्ण जगत की रचना करता है, इसका धारण पोषण तथा नियमित रूप से संचालन करता है, फिर प्रलय काल आने पर जो इस समस्त विश्व को अपने में विलीन कर लेता है वह परमात्मा ही ब्रह्म है। यानी कि ब्रह्म निराकार रूप में व्याप्त है और स्वयं श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्म है। ठीक है। अच्छा, और एक बात है, उससे और समझ में आ जाएगा। भागवत के द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, नारद जी ने प्रश्न किया कि पिताश्री, नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि पिताश्री ये आपने सब कुछ सृष्टि किया है, आप ही ईश्वर हो, बताइए सृष्टि कैसे किया है। तो ब्रह्मा जी हंसते हैं और बोलते हैं पुत्र मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे तो जिसने बनाया है उसको सत सत प्रणाम करनी चाहिए। तो नारद जी बोलते हैं अच्छा आपको भी किसी ने बनाया? तो बोलते हैं हाँ तुम लोग तो मुझे ईश्वर मानते हो लेकिन मेरा ईश्वर कोई और है। उन्होंने वहीं पर कहते हैं कि भगवान वासुदेव जो है वही सबका कारण है, उन्होंने मुझे भी रचा है और ये ब्रह्मांड उन्हीं का पदार्थ है, मैंने तो बस उसी सामान को लेके मैंने ये ब्रह्मांड को रचा है, बट उनका सबका कारण वही है, उन्हीं में सब कुछ विलीन होता है, वही भगवान वासुदेव, वही नारायण है। तो ब्रह्मा जी स्वयं भागवत में भी ये बताए हैं। तो ये हर अलग अलग स्क्रिप्चर्स में यही प्रमाण आता है कि भगवान वासुदेव जो नारायण है, जो श्री कृष्ण है, वही परम सत्ता परम ब्रह्म है और उन्हीं का जो सत्ता है वो ब्रह्म स्वरूप, उन्हीं का निराकार सत्ता ब्रह्म स्वरूप व्याप्त है हर जगह। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है। क्योंकि वेदांत भी इशारा कर रहा है ब्रह्म की तरफ, ब्रह्मा जी भी स्वयं कह रहे हैं और ब्रह्म संहिता भी कह रहा है, भगवान गीता में भी स्वयं कह रहे हैं। तो इससे और प्रमाण की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने ड्राइंग करके रखा हूँ ताकि अब सभी का हमारा टाइम बचे। ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं वासुदेव। पहले ब्रह्मा जी के हिसाब से जो सृष्टि का नियम जो ब्रह्मा जी बताते हैं, भागवत के हिसाब से मैंने ये ड्राइंग बनाया है, तो उस हिसाब से हम पहले समझते हैं। तो पहले भगवान वासुदेव, वासुदेव उनको नारायण भी कह सकते हैं, नारायण। ठीक है। तो यहाँ पे एक भगवान वासुदेव जो है उनका जो ब्रह्म ज्योति है, इनका जो आभा है, इनका जो आभा है इसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ठीक है। इसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। यही ब्रह्म ज्योति वेद में भी आता है, वेद में भी आता है कि ज्योतिष चरण विधानाथ, ये वेदांत ब्रह्म सूत्र के सूत्र है।
ज्योतिश्चरण भी धानात्। इसका अर्थ यह है कि जो ज्योति स्वरूप है वो उस ब्रह्म का ही ज्योति है, उसका धाम का प्रकाश है, उसके धाम का प्रकाश है ये। ठीक है। ये वेदांत में भी आता है। तो यानी कि जो ब्रह्म है, जो वासुदेव है, जो नारायण है, जो श्री कृष्ण है, उनका जो ज्योति है, उनका धाम की जो प्रभा है, उनका जो ओरा है, वो ब्रह्म ज्योति है। ठीक है। तो ये काफी जो है वो ब्रह्म ज्योति का भी ध्यान करते हैं। कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है, आत्मा है, वो ज्योति स्वरूप है, तो कभी ज्योति का भी ध्यान करते हैं। ठीक है। तो वो ब्रह्म का ही ज्योति है, यानी कि वासुदेव, भगवान वासुदेव का ही ज्योति है। ठीक है। जो कि पूरा फैला हुआ है, हर जगह, हर चीजों में व्याप्त है। ठीक है। तो पहला भगवान वासुदेव है, उनका जो ज्योति निकला उनसे, जो आभा मंडल है, उस ज्योति जो शक्ति है, उसी से पहला उनका विस्तार हुआ लिंग ज्योति और माया योनि के नाम से विस्तार होता है। लिंग ज्योति चेतन स्वरूप है, अंतरंगा शक्ति, और माया योनि जो है बहिरंगा शक्ति। ये मैंने बताया था पहले कि जो ब्रह्म है वो बहिरंगा शक्ति, उनका प्रकृति माया है, जिससे सारा कार्य होता है, और चेतन जो है उसमें व्याप्त है। ठीक है। तो भगवान वासुदेव उनकी ब्रह्म ज्योति से आया लिंग ज्योति और माया योनि। ये जो लिंग ज्योति है, ये हम थोड़ा जानेंगे क्या है लिंग ज्योति। ठीक है। और माया योनि, देखिए हम अक्सर पूजा करते हैं लिंग को, ये होता है लिंग। ठीक है। ये होता है लिंग, और इसके चारों तरफ जो होता है ये हम लिंग ज्योति मानते हैं, और इसको हम ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, और इनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं। ये लिंग ज्योति है, और ये जो है योनि माया है, इसके नीचे ये योनि है और ये लिंग है। ठीक है। ये दोनों का समावेश से सृष्टि हुई है। ठीक है। इन्हें हम महेश्वर भी जानते हैं, महेश्वर, इनको हम महेश्वर कहते हैं, और इन्हीं को हम महाविष्णु कहते हैं। इसी महेश्वर को, लिंग को हम महाविष्णु भी कहते हैं। ठीक है। ये महेश्वर भी है और महाविष्णु भी है। देखिए भगवान की वहां कोई भेदभाव नहीं होता है। भगवान और उनके स्वांश, यानी कि खुद का अंश जो होता है ना, वो समान होते हैं। हम अपने हिसाब से नाम अलग अलग कर सकते हैं, बट भगवान एक ही होता है। उनका अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं। ठीक है। तो ये हो गया महेश्वर और महाविष्णु एक ही है, और वो लिंग हो गया। और जो योनि हो गया वो हो गया माया। माया हम किसको कहते हैं? दुर्गा, अंबा, इनको हम माया कहते हैं। क्योंकि देखिए हर चीज का, हर सूक्ष्म का एक स्थूल रूप होता है। जैसे हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है। ठीक है। आत्मा है, हम निराकार, और शरीर उसके ऊपर है, यानी कि हम निराकार से साकार हुए हैं। तो हमारा दो पर्सनालिटी है। इसी तरह जो माया है, जो सूक्ष्म भूत माया है, वो उसका जो स्थूल भूत रूप है वो दुर्गा है, अंबा है। ठीक है। और जो लिंग है, चेतन स्वरूप है, उसका स्थूलभूत रूप है महेश्वर, महाविष्णु। ठीक है। आइए उसके बाद इन दोनों का जब समावेश होता है, चेतन और माया मतलब क्या रहता है? उसमें 3 गुण है माया का, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। माया का यही है। अगर आप प्रकृति जानेंगे तो 3 गुण को ही प्रकृति कहेंगे, 3 गुण ही माया कहलाएगी। ये जो रजस, तमस, सत्व है, ये 3 गुण ही प्रकृति है। ओके, मेन 3 गुण है। ठीक है। तो ये दोनों जब मिले, मतलब इन चेतन जब ये तीनों गुण में प्रवेश हुआ, तो इसमें से महतत्व प्रकट हुआ। महतत्व यानी सूक्ष्म भूत, सारभूत,
यानी कि समस्त उसमें पदार्थ है पर सूक्ष्म रूप में है, इसलिए उसको महाभूत बोला महतत्व बोला जाता है। ठीक है, तो महतत्व में ये तीनों गुणों को लेके विस्तार होना है। ठीक है, तो अभी इस महतत्व से तीनों गुण का अहंकार रूप प्रकट होता है। अहंकार रूप यानी सत्व गुण में जो अहंकार रूप है, मैं स्वरूप है, फल्स ईगो इसको कहते हैं। मैं, वो जो गुण है, स्वभाव है, वो अपने आप में अपने आप को समझता है कि मैं ये गुणी हूँ। तो वो जो ईगो है, चेतन जब गुणों के अंदर प्रवेश करता है, जैसे हमारा आत्मा जब शरीर रूप धारण करता है, तो हम उसको मानते हैं कि मैं ही शरीर हूँ, ऐसा मानते हैं। तो ये जो मैं मानना स्वरूप धारण करने के बाद जब महतत्व में से महतत्व जब प्रकट होता है चेतन और जड़ का संयोग से, जब वो स्वरूप धारण करता है तीन अलग अलग गुणों का, तो वो अहंकार रूप वहाँ पे प्रकट होता है। ठीक है, तो ये तीनों सत्वगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार प्रकट हुआ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज्ञान की बात है, मतलब ध्यान नहीं देंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अभी तमोगुण से क्या प्रकट होता है? पंच महाभूत प्रकट हुआ। तमोगुण से पंच महाभूत प्रकट हुआ। सूक्ष्म भूत के रूप में प्रकट हो रहा है। तमोगुण से पंच महाभूत प्रकट हुआ, यानी कि आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये कैसे प्रकट होता है? देखिए, ये सारा ब्रह्मांड जो ब्रह्म जो है, ये अंधकार है, पूरा कंप्लीट अंधकार है, उसमें व्याप्त है। और जब उसमें सृष्टि होता है खाली जगह पे, तो वो पहले सूक्ष्मभूत आकाश स्वरूप होता है। खाली जगह प्रकट, क्योंकि खाली रहता है, उसमें आकाश प्रकट हुआ। जब खाली जगह प्रकट हुआ तो उसमें खाली स्थान में मूवमेंट होती है, साउंड क्रिएट होती है। आप कोई भी मटका खाली जगह पे ले लेंगे तो उसमें शब्द आएगा, आप कान लगाएंगे तो खाली जगह जब भी आकाश क्रिएट हुआ तो उसमें शब्द क्रिएट हुआ। आकाश के साथ साथ उसका विषय जो है शब्द क्रिएट हुआ। ठीक है, फिर शब्द जब क्रिएट हुआ तो मूवमेंट शुरू हुआ वहाँ पे, तो वायु, गतिशील पदार्थ वहाँ पे उत्पन्न हुआ, वो है वायु। तो वायु में क्या रहा? आकाश तत्व रहा और प्लस वायु है। तो वायु में क्या हुआ? जब शब्द साउंड हुआ तो उसमें क्रिएट हुआ वायु, तो वो स्पर्श वहाँ उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो वायु में शब्द भी रहा, स्पर्श भी रहा। ठीक है, और फिर वो शब्द स्पर्श जब मूवमेंट गति किया वायु के साथ, तो वहाँ पे हीट जेनरेट हुआ। गतिशील वस्तु में हीट होती है, हीट प्रोड्यूस करता है गति। जहाँ पे गति है वहाँ पे हीट है। तो वहाँ पे तेज प्रकट हुआ। तो तेज जब प्रकट हुआ वो दृश्यमान हुआ। तेज को हम देख सकते हैं, तो तेज दृश्यमान हुआ। तो उसमें तेज में फिर शब्द, स्पर्श और रूप आया तेज में। ठीक है, तीनों गुण तेज में आ गया। उसके बाद वो जो रूप आया, तेज जब आया, तो तेज जब कूल हुआ तो वो जल में परिणत हो गया। ठीक है, तो जल में क्या आया? फिर शब्द था, जल का शब्द होता है, जल में शब्द है। उसके बाद जल में वायु है, ये है स्पर्श है, जल को छू सकते हैं हम। फिर तेज है, जल में उष्णता भी है, शीतलता भी है, उष्णता भी है। और जल को हम स्वाद ले सकते हैं, जल का एक स्वाद भी है। ठीक है, तो जल में 4 गुण आ गया। ठीक है, तो जल जब भी शिथिल हुआ, स्थूल हुआ, परिवर्तन हुआ, रूपांतर हुआ जल, तो पृथ्वी तत्व में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि पृथ्वी में क्या आ गया? वो सारे चारों गुण पृथ्वी में आ गया, प्लस पृथ्वी में गंध प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो पृथ्वी में सारे गुण है, यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पृथ्वी में पूरा का पूरा है। और पृथ्वी पूरा सॉलिड बन गया। ठीक है, पृथ्वी तत्व बन गया। ठीक है, इस तरह से ये तमोगुण से ये पंच महाभूत और उसके विषय हुए। ठीक है, उसके बाद आया रजोगुण। रजस अहंकार से क्या बना हम देखते हैं। रजस अहंकार से ज्ञान इंद्रियां बना और कर्म इंद्रियां बना। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ध्यान दीजिए, तमस से क्या बना? पंच महाभूत और 5 विषय। और रजोगुण से क्या बन रहे हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां,
5 ज्ञानेंद्रियां क्या है, उसी विषय को लेके ये बना है। तमोगुण से जो 5 विषय बनाए, उसी विषय को ग्रहण करने के लिए रजोगुण से इंद्रियां बना, क्योंकि रज का मतलब होता है रक्त, यानी कि जो गर्म पैदा हो, एक्टिव हो, तो रज मतलब कर्मशील होते हैं। ओके, तो वो कर्म करना चाहता है, इसलिए इंद्रियों की जरूरत पड़ी। देखिए ये जरूरत पड़ी क्यों ऐसा होता है, मॉडर्न साइंस में भी हम जानते हैं, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि पहले एक कोशिका थी, एक सेल था, और उसको खाने की जरूरत पड़ी, आगे तो खाने की जरूरत पड़ी, तो फिर आगे मूवमेंट की जरूरत पड़ी, तो उसमें ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें जैसे सेल में होते हैं, वो उसके मूवमेंट के लिए सीलिया क्रिएट हुआ, फिर उसको जानने के लिए, खाना ग्रहण करने के लिए वो सारे उसके बॉडी में क्रिएट हुआ और अपने आप को डिवाइड किया उसके लिए। तो ये सिर्फ विषय को ग्रहण करने के लिए अपने आप का विस्तार होता है। ठीक है, उसी तरह भगवान वासुदेव ये सारा सृष्टि उन्होंने विस्तार इसलिए किया है कि वो जीवों के साथ लीला कर सके। ठीक है, तो आइए, तो 5 ज्ञानेंद्रियां हुआ, क्या क्या हुआ, जैसे यहाँ पे शब्द स्पर्श रूप रस गंध था, तो शब्द के लिए कर्ण हो गया, और स्पर्श के लिए त्वचा हो गया, और रूप के लिए नेत्र हो गया, रस के लिए जीवा हो गया, और गंध के लिए नासिका हो गई। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गया। और फिर उस ज्ञान इंद्रियों को फिर आगे बढ़ाने के लिए कैसे ग्रहण करें, उसके लिए कर्म इंद्रियों का प्रकट हुआ। जैसे मैंने सेल का एग्जाम्पल दिया था, उसी तरह अपना 5 कर्म इंद्रियां प्रकट हुई। 5 कर्म इंद्रियां क्या 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 है, वाणी, ओके, वाणी हो गया, मुख, ओके, हाथ, पांव, और फिर रिप्रोडक्ट करने के लिए लिंग, और फिर गुदा, जो हमने ग्रहण किया उसको निकालने के लिए गुदा। ओके, ये 5 कर्म इंद्रियां हुआ। तो किस तरह देखिए शरीर कैसे निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको कैसे, ये तो शरीर बन रहा है, और इसको फिर चेतनत्व कैसे करें, चेतनत्व कैसे करेंगे, ये सब कार्य हो, इसको हैंडल कौन करेगा। ठीक है, इसके लिए सत्व गुण से मन और देवता आते हैं, सत्व गुण से मन और सारे इंद्रियों का देवता आते हैं, ताकि उन सब कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों को चला सके, चेतन करके उनको आगे बढ़ा सके। ठीक है, अब तक ये जड़ वस्तु प्रतीत है, उसके बाद ये सभी उसमें आ गए देवता और मन सत्व गुण से। ठीक है, तो ये पूरा जब मिक्स हो गया तो महतत्व में ही हो रहा है, ये सारा चीज महतत्व में ही हो रहा है। तो ये सब मिलने के बाद महतत्व से अनंत अंडे उत्पन्न हुए। शास्त्र में मिलता है ये अंडे स्वर्ण यानी गोल्डन अंडे होते हैं। ठीक है, असंख्य अंडे। तो ये जो असंख्य अंडे प्रोड्यूस हो गए, हम अभी एक अंडे के बारे में सोचेंगे। ये अंडा ब्रह्म से आया हुआ है, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये अंडे सारे ब्रह्म से उत्पन्न है, इसलिए इसे ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, तो यहां हमने एक ब्रह्मांड का ड्राइंग बनाया है। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड जो है, इसमें जो अंडा है, इसमें 7 लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं। एक होता है बाहर से महतत्व, उसके बाद फॉल्स ईगो, उसके बाद आता है स्पेस यानी कि ईथर, उसके बाद आता है एयर, उसके बाद आता है फायर, उसके बाद वाटर, उसके बाद अर्थ। ये 7 लेयर्स बाहर से अंदर तक होती है। उसके बाद अंदर जो जगह बचता है वह हमारा क्रिएशन का जगह होता है। देखिए ये पूरा जो एक सेल है, ये सेल के अंदर सारा सृष्टि होने वाला है। जैसे एक नॉर्मल एक के अंदर क्रिएट होता है एक जीवन, उसी तरह इसमें अनंत जीवन सृष्टि होने वाला है। पर ये अभी तक इसमें सृष्टि नहीं हुई है, ये जस्ट अंडा बना है। तो अभी क्या हुआ, जो महाविष्णु है, यहाँ पे महाविष्णु जो महेश्वर रूप लिंग है महाविष्णु, उनका प्रवेश होता है हर अंडे में, उनका प्रवेश होता है हर अंडे में। ठीक है, तो उनका जब प्रवेश होता है हर अंडे में, तो यहाँ पे पहले पूरा अंधकार रहता है और पूरा जलमग्न रहता है इसके अंदर। और पर इसके अंदर सारे पदार्थ आ गए हैं, जो पदार्थ यहाँ पे क्रिएट हुआ, इंद्रियां, देवता और महाभूत, ये सारे पदार्थ इसके अंदर आ गए हैं।
ठीक है, जो महतत्व से क्रिएट हुआ ये हर अंडे के अंदर वो आ गया है। तो ये पूरा पदार्थों से भरा हुआ है और इसके अंदर जब महाविष्णु का प्रवेश हुआ, चेतन रूप आत्मा का जो प्रवेश होता है, तो वो इस अंडे सॉरी ये जल के ऊपर वो लेटे हुए रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और उनका जो संकर्षण रूप है वो इसमें शेषनाग के रूप में रहता है, ठीक है। और फिर यहाँ से कमल की प्राकट्य होती है उनके नाभि से। महाविष्णु यहाँ से, ये प्रथम पुरुष कहा जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पे द्वितीय पुरुष आ गया। द्वितीय पुरुष गर्भोदकशायी विष्णु होते हैं, क्योंकि इनके गर्भ से ब्रह्मा की उत्पन्न हुई, कमल की उत्पन्न हुई, इसलिए इनको गर्भोदकशायी विष्णु कहते हैं, ठीक है। तो इनके नाभि से कमल प्राकट्य होता है, बहुत बड़ा कमल। ये जो ब्रह्मांड अंदर का खाली जो है सेल, ये 500 बिलियन माइल से, इसका जो लेफ्ट टू राइट है ये 500 बिलियन माइल से ये भागवत में आता है, ठीक है। भागवत में पूरा डिटेल में दिया गया है, कोई इसको पढ़ता नहीं है, बताता नहीं है, ठीक है। पर कोई जैसे गदाधर प्रभु जी है, इन्होंने इसको उजागर किया है, ठीक है। बट जो भागवतकार होते हैं वो लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, ये चैप्टर को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये 500 बिलियन माइल्स होते हैं, इतना बड़ा है। और ये इसके बाहर ये सब लेयर्स और बड़े बड़े लेयर्स है, यानी कि बहुत बड़ा है, ठीक है। और इसमें गर्भोदकशायी विष्णु लेटे हुए हैं, इनकी नाभि से कमल निकलता है और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है और वो फिर इस नाड़ के अंदर जाके ढूंढते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, उनको कुछ मिलता नहीं है। फिर वो ऊपर आते हैं तो उनको तप पानी के ऊपर आवाज आता है, तो वो तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद भगवान स्वयं यहाँ पे निराकार रूप में ओम स्वरूप में प्रकट होते हैं और उनको सारा वेद का ज्ञान, सब ज्ञान उनको कराते हैं, सुनाते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी तपस्या करके अपनी ज्ञान को विकसित करते हैं और सारे यहाँ पे 14 प्लैनेट्स बनाते हैं। ये पूरा 14 प्लैनेटरी सिस्टम इसके अंदर बनाते हैं, ठीक है। ये हम इसके अंदर का हम बाद में अलग एपिसोड में देखेंगे कि वो बहुत वास्ट है, उसका बहुत डिटेलिंग है वो सारा, ठीक है। तो इस तरह से सृष्टि हुई है, ठीक है। और जिस तरह से सृष्टि हुई है फिर उसी तरह ये फिर जैसे हमारा शरीर जब नष्ट होता है तो पृथ्वी में मिलता है, और पृथ्वी जब नष्ट होगा तो अपने कारण स्वरूप जल में जाएगा, जल जब भी नष्ट होगा तो तेज में जाएगा, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश फिर अपने तमस प्रकृति पे चला जाएगा। ये महाभूत का जो है तमस प्रवृत्ति उसका कारण है, उसमें जाएगा। और जो इंद्रियां आया वो रजस प्रवृत्ति में जाएगा उसका कारण में, और जो देवता आए वो सत्व गुण में चले जाएंगे, उनका कारण सत्व गुण है जो मन और देवता है। और ये तीनों फिर वापस महतत्व के अंदर जाएंगे और महतत्व अपना तीनों गुण में फिर वापस चला जाएगा, मेन तीनों गुण यानी प्रकृति में रिटर्न चला जाएगा, ठीक है। ये प्रकृति फिर अपने पुरुष स्वरूप जो है उसमें रिटर्न हो जाएगा। देखिए स्थूल से सारा चीज सूक्ष्म में वापस जा रहा है, यानी कि जो महाविष्णु है उनके श्वासों में चला जाएगा, ठीक है। फिर ये सारा चीज वापस भगवान वासुदेव में चला जाएगा। फिर जब सृष्टि होता है इसी तरह से महाविष्णु के सांसों से फिर निकले सारे प्रकृति और उसके गुण, फिर वहां से महतत्व, फिर ये गुण, फिर ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे भगवान, फिर उसके बाद सृष्टि होती है। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतनी अच्छी तरह से इसकी प्रमाण किया गया है शास्त्रों के जरिए, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगा और समझ में आई है। नमस्कार।